हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। ये वीडियो जो रहेगा सीबीएसई सिलेबस जो घटाया गया है उस पे जो सियासी संग्राम छिड़ गया है तो उससे संबंधित है। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और सारी बातें समझ लीजिएगा और लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सी क्लास का कितना सिलेबस घटाया गया है। तो वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। सीबीएसई ने राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और नोटबंदी के अध्याय पाठ्यक्रम से हटा दिए हैं। ठीक है, छात्रों का बोझ कम करने के लिए बोर्ड ने किया है पाठ्यक्रम में बदलाव, और ये भी हम आपके लिए बिल्कुल कंफर्म कर दें, डिक्लेयर कर दें कि ये जो सिलेबस है केवल इस सत्र के लिए घटाया गया है। ये मत सोचिएगा कि हमेशा के जो शैक्षणिक सत्र होंगे उनमें ये सब कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि कोरोना के काल की वजह से क्या हुआ है कि समय अब तो बचा नहीं है। जब भी क्लासेस लगाए जाएंगे तो इतना सारा सिलेबस कम पूरा नहीं हो पाएगा, तो जो मेन चैप्टर्स है उन्हें रखा गया है जिससे बच्चे जो है ज़्यादा बर्डन महसूस ना करें, और जो सेशन अगर लेट शुरू होता है तो जो कोर्स है वो सही टाइम पर हो जाए। ओके, पर पॉलिटिक्स में क्या है कि हर बात पे एक इशू क्रिएट करना स्वाभाविक होता चला गया है। कोई भी बात बने, छोटी हो बड़ी हो, पर उस पर हमेशा पॉलिटिक्स करनी है। तो आप सब इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, बस न्यूज़ ये देखिए कि आपका सिलेबस कितना कितना घटाया गया है, कि आपको कितना कितना पढ़ना है। ओके, तो बार बार नहीं पढ़ना होगा एक ही विषय। सीबीएसई बोर्ड ने पाठ्यक्रम में कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु नहीं हटाया है। कुछ विषय ऐसे थे जो 2-3 बार पढ़ने होते थे, ऐसे विषयों को हटा दिया गया है। जैसे कि 11वीं के पॉलिटिकल साइंस में धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद है, जिसे छात्र 10वीं में पढ़ चुके हैं। कम पाठ्यक्रम का मतलब यह नहीं कि छात्र महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित होगा। किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल पर भी अधिक जोर रहेगा। यह आदेश सिर्फ इसी सत्र के लिए है, बिल्कुल डिक्लेयर कहा गया है कि यह जो आदेश है केवल इसी सत्र के लिए। तो बिल्कुल भी इसमें टेंशन क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर बात पे सियासी संग्राम करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, पर क्या कह सकते हैं। पहले विश्वविद्यालय अब स्कूलों से गायब किया जा रहा राष्ट्रवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर राजेश झा ने कहा 2017 में विश्वविद्यालय से राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद और जैसे विषयों को वैकल्पिक किया गया। अब स्कूली व्यवस्था में भी यही किया जा रहा है। पाठ्यक्रम से यह जरूरी अध्याय हटाना शिक्षा व्यवसाय से खिलवाड़ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक लाभ के लिए शिक्षा को बिगाड़ा जा रहा है। स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाएं आपस में जुड़ी हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग करके कैसे सिखाया जा सकता है, ये तर्क दिया गया है प्रोफेसर राजेश झा जी के द्वारा। पर आप इनकी बात सुन रहे हो, हम इनकी बात बिल्कुल मान रहे हैं, पर ये भी तो देखिए ये आदेश सिर्फ इसी सत्र के लिए है। और इन्होंने भी ये तर्क दिया है कि पाठ्यक्रम का घटाने का मतलब ये नहीं है कि छात्र जो महत्वपूर्ण जानकारी उससे वंचित रह जाएंगे। जैसे आपने जो टॉपिक हाई स्कूल में पढ़ लिया धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, तो फिर उसे याद कर लिया। 11th में अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उससे भूल जाएंगे। पर जो भी तर्क दिए गए हैं वो देख लीजिएगा। ममता बनर्जी जी का कहना है कि सरकार का फैसला चौंकाने वाला। केंद्र सरकार महामारी की आड़ में मनमानी कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं और अपील करते हैं कि पाठ्यक्रम से जरूरी हिस्सों को ना हटाया जाए। विचारधारा पर अंकुश लगाना गलत। सरकार को लगता है कि हमें लोकतांत्रिक अधिकारों, पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों पर शिक्षा की जरूरत नहीं। कोर्स कम करने के पाठ्यक्रम में बदलाव जरूरी है, लेकिन विचारधाराओं पर अंकुश लगाना गलत है। तो ये सारी बातें हैं जो अपने अपने ओपिनियन होते हैं, सबके सबने अपने रखे हुए हैं। तो यही जो है सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पर हालांकि सिलेबस कम हो चुका है, तो आप उसको देख लीजिएगा कि 9th क्लास का जो सिलेबस है कितना घटाया गया है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रैच, ड्रैग एंड ड्रॉप कमांड्स, प्रोग्रामिंग बेसिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, ये सब चीज़ें हैं जो अभी इस टाइम के लिए हटा दी गई हैं। इंग्लिश में इतने कोर्स हटाए गए हैं। यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशंस, लेटर ऑन ए सिचुएशन, द लेक ऑफ इनफीस, और हिंदी में हटाया गया है अग्निपथ, जो कि हरवंश राय बच्चन की एक कविता है। तो ये जो सिलेबस है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़नी पड़ेंगी। ओके, 10th बोर्ड में क्या क्या हटाए गए। साइंस से मेटल, कार्बन और इलेक्ट्रॉनिक करंट वाले टॉपिक हट चुके हैं। मैथ से ज्योमेट्री और अलजेब्रा से जुड़े हुए टॉपिक भी कुछ कम कर दिए गए हैं। तो 10th का जो सिलेबस है वो ये है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी सब्जेक्टिव वाइज हैं पूरे इसमें चार्ट दिया हुआ, तो आराम से आप 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए हाफ हाफ करके, तो आपके स्क्रीनशॉट हो जाएंगे। और अपनी नोटबुक हो उसमें नोट कर लीजिएगा कि आपका सिलेबस कितना हटाया गया है और आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके,
तो ये था हमारा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही फ्रूटफुल वीडियोस देखने के लिए, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको ज़रूर कर दिया जाएगा। और अगर आप चाह रहे हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो बनाकर दिया जाएगा, जिससे आप अपनी नॉलेज को बूस्टअप कर सकें। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।